केंद्र सरकार द्वारा धान की एमएसपी में वृद्धि किए जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी मूल्य वृद्धि होगी? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के हित में है। देखिए, अभी राज्य सरकार ने 3,100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया है। उस पर हमने धान खरीदा है और केंद्र सरकार लगातार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की रही है। केंद्र सरकार का निर्णय निश्चित रूप से किसानों के हित में है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके साथ धान की एमएसपी पर कांग्रेस के बयान पर कहा है कि देश प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। जब इनकी सरकार थी तब किसानों के साथ कैसी नाइंसाफी हुई। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी किसानों की दुर्दशा कैसी थी, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने जवाब बखूबी दे दिया है। जब इनकी सरकारें थी किस प्रकार से किसानों के साथ नाइंसाफी की और पिछले 5 साल में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी किसानों की क्या दुर्दशा इन्होंने करके रखी थी, ये सबको पता है। हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस के समीक्षा टीम का गठन किए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस एक नेतृत्व विहीन और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का अपना अंदरूनी काम है, समीक्षा करें, जो करना है करें। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नियत विहीन है और एक परिवार के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस के अपना अंदरूनी काम है, वो समीक्षा करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोष आखिर किसे देंगे जब नेतृत्व ही इस प्रकार से है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में खाद बीज की आपूर्ति को लेकर कहा है कि किसानों को सही बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। गुणवत्ता विहीन काम और काम में लापरवाही पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित 3 उप अभियंताओं और लेखापालों को निलंबित कर डिप्टी सीएम ने कहा है कि जहां पर भी अनियमितता, लापरवाही पाई जाएगी, कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से अब खाद खेती का समय आ गया है। किसानों को सही बीज, सही खाद पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों और कई विभागों में अलग अलग आयोजन किए हैं। योग जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी मंत्रीगण अलग अलग जिलों के कार्यक्रम में रहेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकायों में अलग अलग आयोजन निर्धारित किए गए हैं। कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी स्थान स्थान पर कल योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्य सरकार ने भी सभी जिलों में और कई विभागों ने उप संभागों में नीचे स्तर पर भी अलग अलग प्रकार के आयोजन निर्धारित किया है। और निश्चित रूप से योग जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है, ये हम सबको पता है। और सभी हमारे सम्माननीय मंत्रीगण अलग अलग जिलों के कार्यक्रम में रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मैं स्वयं कल कोरबा में रहने वाला हूं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों में अलग प्रकार का आयोजन
निर्धारित किया है और कुल मिलाकर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से आयोजित किया जा रहा है। रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प और धक्का मुक्की देखने को मिली है। इस झड़प और धक्का मुक्की में कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। दरअसल प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी ने राजधानी में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस, एनएसयूआई कार्यकर्ता और युवक कांग्रेस के युवा शामिल थे। प्रदर्शन के साथ ही गृह मंत्री बंगले के घेराव की भी रणनीति थी। घेराव की जानकारी के चलते रायपुर पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हुए थे। गांधी मैदान के बाहर ही पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। पुलिस ने आज फिर एक मामले में अवैध गांजे के तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस बार यह सफलता रायपुर की पुरानी बस्ती पुलिस को मिली है। पकड़ में आया आरोपी ग्राम टोडरपुर, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह आरोपी भी उड़ीसा के किसी जिले से गांजा खरीदकर प्रतापगढ़ बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी से 2 अलग अलग पैकेट्स में 10 किलो 260 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुरानी बस्ती पुलिस ने थाने में आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20B का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। जब्त गांजे की बाजार कीमत 1,02,000 रुपये आंकी गई है।